तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि आपका क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 होने वाला है। ठीक है, यानी आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि कैसे इन प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और यूपी बोर्ड 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यूपी बोर्ड 2025 से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो लेकर आते रहते हैं, चाहे वो आपका 10वीं का हो, 11वीं का हो अथवा 12वीं का हो। ठीक है, हमारा टारगेट और आपका टारगेट दोनों का है कि आपका 2025 में आपका बोर्ड में कम से कम 90+ आ जाए। ठीक है, हमारा काम हो जाएगा कि हम आपके लिए कुछ न कुछ हेल्प कर देंगे और आपका काम हो जाएगा कि आप हमसे कुछ न कुछ सीख पाओगे। तो इसी उम्मीद में हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कुछ न कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कौन से प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है आपका निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी आपको दोनों विधियां लगानी है। कौन कौन सा, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। पिछले वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि क्या है पूरा का पूरा डिटेल में समझा दिया था। आज हम लोग प्रतिस्थापन के साथ साथ विलोपन विधि का भी जिक्र करेंगे और उसे बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो इसे दो विधियों से सॉल्व करना है, पहला तो प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, और उसके बाद कंक्लूजन निकालना है, निष्कर्ष निकालना है कि कौन सी विधि आपको अच्छी लगी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेना कि कौन सी विधि आपको अच्छी लगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आपका प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। किस विधि से सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, पहला विधि हमने चूज किया प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, पहले समीकरण जो है आपका उसको लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर है आपका 2x - 3y = 4। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। हम लोग समीकरण नंबर 1 अथवा 2 से एक नया समीकरण बनाते हैं जिसका नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 3 बनाते हैं और इसमें x का मान निकालते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - y हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। आपने समीकरण नंबर 3 किस समीकरण से बनाया है, तो आपने समीकरण नंबर 1 से बनाया है। तो इसका मान 1 में आप नहीं रखोगे, मतलब समीकरण नंबर 3 का मान आप 1 में नहीं रखोगे, तो किस में रखोगे, समीकरण नंबर 2 में। तो चलिए x का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान, यहाँ पे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर ऐसे आपको लिखना पड़ेगा पेपर में, रखने पर। तो यहाँ पे देखिए 2x की जगह पर कितना रखेंगे, 5 - y और -3y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कहलाते हैं, 2 का गुणा करवा लेते हैं। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा आपका 10 - 2y और यहाँ पे -3y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4। अब देखिए 2 और 3 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका 5। तो 10 - 5y बराबर 4 हो जाएगा। इसको पक्षांतर करिए तो -5y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4 - 10। तो -5y बराबर हो जाएगा यहाँ पे -6। माइनस माइनस खत्म, y बराबर कितना आ गया आपका 6/5। ठीक है, y बराबर कितना आ गया आपका 6/5 आ गया। अब जब y का मान आ गया तो y का मान हम लोग रख लेंगे कहाँ पे, समीकरण नंबर 3 में। तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो चलिए y का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। तो देखिए समीकरण नंबर 3 जो था हमारा वो था x बराबर आपका, यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 3 हमारा क्या था, x बराबर 5 - y था। तो वहीं पर रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 और -y। अब यहाँ पे जो y का मान था, y का मान ये समीकरण नंबर 3 था आपका। ठीक है, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पे लिख देंगे रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 - y की जगह कितना है मान, तो y की जगह हमने मान देखिए निकाला था यहाँ पे 6/5। तो रखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रखेंगे आपका 6/5। तो ये 5 का गुणा करवा लेंगे 5 में, तो x बराबर कितना हो जाएगा तब 25 - 6/5। अब देखिए x बराबर 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 19 बचेगा। 19/5 x का मान आ गया।
ये x का मान कितना आ गया 19/5 और y का मान कितना आया था 6/5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 19/5 और y बराबर लिखेंगे 6/5। ये तो हो गया आपका कौन सी विधि से, ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, ये कौन सी विधि से आया आपका, प्रतिस्थापन विधि से। अब आपको लगाना है कौन सा, अब आपको लगाना है विलोपन विधि। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि से क्या करेंगे, हम लोग इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण नंबर हमारा पहला जो था वो था आपका x, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5। उसके बाद यहाँ पर था 2x माइनस 3y बराबर 4। यही था, ये माना समीकरण नंबर 1, ये था समीकरण नंबर 2। एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर था 2x माइनस 3y बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही समीकरण आपका लिखे हैं। इसमें आपको कुछ करना नहीं होता, इसमें आपको विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। ठीक है, तो इसमें आपको एक पद को विलुप्त करना होता है, चाहे आप x वाले को विलुप्त कर दीजिए और चाहे तो आप y वाले को विलुप्त कर दीजिए। यहाँ पर देखिए y वाले को हम लोग विलुप्त करेंगे क्योंकि इसको विलुप्त करना आसान है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करवा देंगे। क्यों गुणा करवा दे रहे हैं, क्योंकि समीकरण नंबर 2 में आपका देख रहे हैं गुणांक y का -3 है, लेकिन यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में देख रहे हैं केवल y है। तो 3 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 का गुणा करवा देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो गुणा करवाएंगे तो सभी से गुणा करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 3 बचे कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे चूंकि ये अपने से कट रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर, जब अपने से कोई संख्या कटती है तो लिख देते हैं जोड़ने पर, लेकिन जब हम खुद से चिन्ह परिवर्तित करके काटते हैं तो लिख देते हैं घटाने पर। तो यहाँ पे जोड़ने पर लिखें तो ये आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस होता है, कट जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x बराबर 15 और 4 कितना हो गया आपका 19, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 19/5। ठीक है, आप दोनों का आंसर मैच कराएंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा क्योंकि सवाल सेम है और x और y का मान भी सेम आएगा। तो x का मान कितना आ गया आपका 19/5 आ गया। अब इसी x का मान चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रखिए चाहे आपका 2 में रखिए, तो हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पे x का मान। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, यहाँ पे रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 5 था, तो x की जगह पर लिखेंगे 19/5 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। पक्षांतर कर दीजिए इसको, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 19/5। अब इसका गुणा करवा दीजिए, तो y बराबर 5 बचे कितना हो जाएगा 25 माइनस 19/5। अब 25 में से आप 19 को घटाओगे कितना मिलेगा 6 मिलेगा और बटा 5 कर देंगे, यानी आपका x का मान तो आ गया 19/5, यानी x का मान यहाँ पे देख रहे हैं 19/5 आ गया और y का मान कितना आ गया 6/5। अब आप दोनों का आंसर मैच कराइए। देखिए दोनों का आंसर, यहाँ पर भी 19/5 6/5, यहाँ पर भी 19/5 6/5, यानी दोनों का आंसर सेम आया। और कौन सी विधि आपको अच्छी लगी ये आप अपने से चूज कर लेना। ठीक है, हमको तो विलोपन विधि अच्छी लगी क्योंकि देखिए इसको बहुत ही सरल तरीके से हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आप अपनी विधि चुन लेना, तो जो आप विधि चुनोगे उसको लिखोगे, यानी आपको यदि विलोपन विधि उपयुक्त लगी तो आप लिख देना विलोपन विधि उपयुक्त है, और यदि आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगी तो आप लिख देना प्रतिस्थापन विधि अच्छी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो हमारा सवाल है वो है आपका 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ये आपका तो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम कौन सी विधि लगाएंगे, तो इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन यहाँ पे विधि से। ठीक है, जब प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे तो पहले समीकरण लिख देते हैं, 4y यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण नंबर पहला। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण नंबर दूसरा लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 3 बनाएंगे, क्योंकि समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 3 बनाना आसान है। तो यहाँ पे हम लोग x का मान निकालेंगे, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2y
और यहाँ पर हो जाएगा +2, तो 2 से सभी कट रहे हैं तो काट देंगे। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, y+1 आ जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर कितना, 3 हो गया। ठीक है, ये जब समीकरण नंबर 3 हो गया तो y का आपका समीकरण नंबर 3 का मान कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 3 का मान, यानी समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, मान यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, में रखने पर, तो यहाँ पे जब लिख देंगे इसको रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3x की जगह हो जाएगा y+1, यहाँ पे +4y बराबर हो जाएगा 10 के। तो 3 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 3y+3 +4y बराबर 10 के। तो 4 3 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7y, और 3 को पक्षांतर कर दीजिए तो 10 - 3 हो जाएगा। तो इधर 7y बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 7, y से y खत्म, मतलब 7 से 7 खत्म, y बराबर 1 आ गया। y का मान कितना आ गया आपका, 1 आ गया। इसी y का मान आप कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर 3 में। तो लिखेंगे y का मान, यहाँ पे लिखिए y का मान। ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे रखने पर। तो जब आप समीकरण नंबर 3 में रखोगे y का मान, तो x का मान निकलेगा। तो x बराबर क्या था, समीकरण नंबर 3, यहाँ पर था y+1, तो यहाँ पे x बराबर, अब y की जगह क्या रखोगे, 1+1, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी आपका y का जो मान आ गया वो तो 1 आ गया, और x का मान कितना आ गया आपका, 2 आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अब हम लोग इसी विस्थापन विधि से आपका क्या करेंगे, विस्थापन नहीं विलोपन विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे विलोपन विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन से तो हमने सॉल्व करके आपको आंसर बता दिया, लेकिन अब हम लोग आपका विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला समीकरण था वो था आपका 3x + 4y बराबर 10। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आपका 3x + 4y बराबर 10। उसके बाद जो दूसरा समीकरण था आपका 2x - 2y बराबर 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे आपका 2x - 2y बराबर 2। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे y का गुणांक देखिए, यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पर 2 है। अगर हम समीकरण नंबर 2 में, ये तो समीकरण नंबर 1 था, ये है आपका 2, यदि हम समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करवा दें तो ये y का गुणांक आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस है तो कट भी जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कराएंगे, देंगे हम लोग समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करा देंगे। तो जैसे ही गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये तो वैसे रहेगा 3x + 4y बराबर 10 के, लेकिन ये हो जाएगा आपका 4x - 4y बराबर 4 के। अब इसको लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर क्यों लिख रहे हैं हम लोग, जोड़ने पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अपने आप ही क्या हो जा रहा है, ये कट जा रहा है। तो लिखेंगे जोड़ने पर। देखिए जब कट गया तो ये हो जाएगा 4 3 कितना, 7x बराबर, और 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। तो 7 से काटेंगे तो 7 दूना के 14, यानी x बराबर कितना आ गया आपका, 2। जैसे ही x बराबर आपका 2 आया, तुरंत आप x का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। तो हम लोग चलेंगे आपका समीकरण नंबर 1 में ही रख देते हैं। तो लिखेंगे x का मान, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर आपका 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। x का मान समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4y बराबर 10 के। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 + 4y बराबर कितना हो जाएगा, 10 के। तो 6 को पक्षांतर जब उधर करेंगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा 4y बराबर 10 - 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 4y बराबर 4 के। 4 से 4 आप कैंसिल कर दोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी x का मान 2 और y का मान 1। अब देखते हैं क्या ये आंसर सेम है। तो यहाँ पे देखिए x का मान देखिए यहाँ पे 2 है और y का मान कितना है, 1 है। तो ये आपका आंसर सेम है, मतलब हमारा जो सवाल है वो एकदम सही है। तो आपको कौन सी विधि अच्छी लगी आप इसमें भी चूज कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है आपका 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7 है। तो सबसे पहले इसको हम लोग समीकरण के रूप में व्यवस्थित करेंगे।
तो यहाँ पे आप देखना कि जो आपका समीकरण नंबर 3 आपका पहला दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, तो -4 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो +4 हो जाएगा। तो 3x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण नंबर 2 से आप पहले कौन सी विधि लगाएंगे, तो पहले लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, कौन सा विधि लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में हम लोग करते क्या है, समीकरण नंबर 3 बनाते हैं। तो हम लोग समीकरण नंबर 2 से बनाएंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 आपका था 9x बराबर 2y प्लस 7। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 2y प्लस 7 बटा के हो जाएगा 9। इसको मानिए समीकरण नंबर 3। और जब समीकरण नंबर 3 आपका बन गया तो समीकरण 3 का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 3 का मान, यानी समीकरण 3 का मान यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, 2 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि 2 से ही तो उसको बनाए हैं। तो 2 में रखेंगे तो मान 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे समीकरण 2 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पे है आपका समीकरण नंबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 4 के 3x की जगह कितना हो जाएगा, 2y प्लस 7 बटा के 9, और हो जाएगा यहाँ पे माइनस 5y बराबर 4 के। अब देखिए 3 से इसको काटिए, 3 तरीका हो जाएगा 9, यानी ये जो आपका बना, ये बना आपका 2y प्लस 7 बटा 3 माइनस 5y बराबर 4 के। अब यह करिए क्या, इसका गुणा करवा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y प्लस 7 और यहाँ पे 3 पचे 15y। ठीक है, और बटा क्या हो जाएगा, 3 बराबर 4 के। अब 3 का 4 में गुणा करवा दीजिए। यहाँ पे देखिए 2y में से 15y घटाएंगे तो माइनस 13y बचेगा, और प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 7 को उस तरफ पक्षांतर करिए तो माइनस 13y बराबर यहाँ पे 12 माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 13y बराबर हो जाएगा आपका -5, आपका +5 हो जाएगा यहाँ पे। तो y बराबर कुल मिला जुला के आएगा कितना, 5 बटा के -13। तो हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो y बराबर हो जाएगा -5 बटा के 13। यानी जो y का मान आया आपका वो कितना आ गया, y का मान आ गया -5 बटा के 13। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो चलिए y का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 3 था क्या, समीकरण नंबर 3 था आपका x बराबर 2y प्लस 7 बटा के 9। देखिए यही तो समीकरण नंबर 3 था। देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 3 दिख रहा है, 2y प्लस 7 बटा के 9, और y का मान कितना था आपका, -5 बटा के 13। तो यहाँ पे रखेंगे, ये आपका समीकरण नंबर 3 था। तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर आपका 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 में यहाँ पे रखने पर, ठीक है, यहाँ पे रखने पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, y का मान है कितना, तो y का मान देखिए हम -5 बटा के 13, यहाँ पे है -5 बटा के 13। क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -5 बटा के 13, ठीक है, और प्लस 7 और बटा के कितना हो जाएगा 9। तो 2 का गुणा करवा लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा आपका -10 बटा के 13 प्लस 7 बटा के 9। अब देखिए 13 का 7 में गुणा करवाइए, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 13 से तो 91 होता है, 91। यहाँ पे हो जाएगा माइनस यहाँ पे 10 और प्लस कितना हो जाएगा 91, और यहाँ पे हो जाएगा 13। अब ये जो 9 है वो 13 के गुणा में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x बराबर, अब देखिए 91 में से 10 को घटाएंगे तो 81 बचेगा, बटा 13 गुणे 9 हो जाएगा। तो 9 9 81 होता है, यानी जो आपका x की वैल्यू आई वो कितना आ गया आपका 9 बटा के 13 आ गया, और जो y की वैल्यू थी वो थी आपकी -5 बटा के 13। किस विधि से हमने निकाला है, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए इसे विलोपन विधि से भी हल कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आंसर सेम आता है कि नहीं आता। चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लोग कौन सी विधि से सॉल्व करने वाले हैं, विलोपन विधि से। देखिए विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको समीकरण लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 2 क्या है। देखिए हमारा जो समीकरण नंबर 1 था वो यहाँ पर था, ठीक है, कितना 3x माइनस 5y बराबर 4। तो हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आपका 3x माइनस 5y बराबर
4, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 2 यहाँ पर था क्या, आपका 9x बराबर 2y प्लस 7, तो जो 2y था उसको पक्षांतर कर देंगे। जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9x माइनस 2y बराबर 7 के। ठीक है, ये मानेंगे समीकरण नंबर 2 यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जब पक्षांतर करेंगे तो 9x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 7 के हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे। अब क्या करना है, अब इसके किसी एक गुणांक को बराबर करना होता है। तो आप देखिए x की तरफ देखेंगे तो ऊपर आपको 3 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 9। तो ऐसा क्या कर दें कि 9 आपका यहाँ पर आ जाए। तो आप कहोगे कि समीकरण नंबर 1 में आप 3 से गुणा करवा दीजिए, क्योंकि 3 त्रिका 9 होता है, तो हमने गुणा करवा दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9x और 3 पचे हो जाएगा 15y, 3 चौक कितना हो गया 12, और यहाँ पर तो 9x माइनस 2y बराबर 7 है। अब देखिए ये अपने से नहीं कट रहे हैं, क्योंकि 9 भी प्लस में है, ये भी प्लस में है आपका। तो जब ये अपने से नहीं कटते तो लिख देते हैं यहाँ पे घटाने पर। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो अपने से चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, ये खत्म। अब देखिए माइनस 15y में अब 2y घटाएंगे, क्योंकि जो चिन्ह हम लगाते हैं वही हम अपना मानते हैं। ठीक है, तो हमने आपका जो -2 था उसको +2 बना दिया। तो माइनस 15y में से 2y घटाएंगे तो कितना बचेगा, -13y, और यहाँ पे 12 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 5। यानी y का मान जो होगा वो हो जाएगा आपका -5/13। ठीक है, यानी y का मान कितना आ गया, -5/13 आ गया। अब इसी y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 अथवा 2 में रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो चलिए मान रखते हैं। तो y का मान हम लोग कहाँ रख दिया, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे y का मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3x माइनस 5 और y का मान कितना था, -5/13, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। तो 5 बचे कितना हो गया, 25 हो गया। यानी यहाँ पे हो गया आपका 25/13 बराबर 4 के। अब पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर यहाँ पे 4 माइनस 25/13। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 का गुणा होगा 13 में। तो जब यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर, ये आपका पूरा बटे में नहीं रहेगा, हम बटे में लिख दिए हैं, तो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा आपको। 13 चौका कितना हो जाएगा 52, और -25 बटा कितना हो जाएगा 13। अब देखिए 3x बराबर, अब 52 में से 25 को घटाइए तो 12 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना 7। यहाँ 4 में से 2 गया 2, मतलब 27/13 आएगा। 3 से 27 को काटिए, 3 9 27, यानी x का जो मान आएगा वो आएगा आपका 9/13। ठीक है, x का मान कितना आ गया आपका 9/13 आ गया, और y का मान कितना आ गया -5/13। आपका प्रतिस्थापन विधि का आंसर मैच कराइए। देखिए x का मान 9/13 आपको यहाँ दिख रहा होगा, y का मान -5/13 आपका दिख रहा होगा। ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा सवाल जो है बिल्कुल सही है। आपको कौन सी विधि अच्छी लगे आप अपना चूज कर लीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं चौथा प्रश्न। जो हमारा चौथा प्रश्न है वो है आपका x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर है आपका 3 के। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इनका पहले लसा लेंगे। तो 2 और 3 का लसा कितना हो जाएगा आपका 6, 2 तिहाई 6 यानी 3x हो गया, और 3 दूना 6 यानी ये हो जाएगा 4y बराबर कितना -1 के। क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा। यहाँ पे हो जाएगा 3x + 4y बराबर -6। इसे मानेंगे आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 अगर बटा वाला मानते तो सॉल्व करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता। अब ये जो आपका ये दिख रहा है इससे हम बनाएंगे समीकरण नंबर 2। तो इसका गुणा कर लीजिए, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 3x - y बराबर, यहाँ पे गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो जो पहला विधि है आपका प्रतिस्थापन विधि, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रतिस्थापन विधि लिख दिया। प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे तो समीकरण नंबर 2 से हम लोग क्या कर लेते हैं, समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 आपका यहाँ पर था, इसे यहाँ से y का मान निकालेंगे, पहले लिख लेते हैं। 3x - y बराबर हो जाएगा 9। तो यहाँ पे यदि हम y का मान निकालें तो ये हो जाएगा 3x - 9, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है,
यहाँ पे समीकरण नंबर 3 हो गया। आप समीकरण नंबर 3 का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में, यानी समीकरण नंबर 3 का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में। तो चलिए मान रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान, ठीक है, 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पे रखने पर। तो जब ये रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 3x प्लस यहाँ पे 4y की जगह पे कितना रखेंगे? 3x माइनस 9 बराबर हो जाएगा -6 के। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, पहले गुणा करवा लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस यहाँ पे 4 तिहाई 12x माइनस 36 बराबर कितना? -6 के। अब ये जो 12 और 3 है जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 12 3 हो जाएगा आपका यहाँ पे 15x, यहाँ पे -6 है, -6 और उधर 36 लिखेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तब 15x बराबर ये 30 होगा। तब 15 दूना के कितना हो गया? 30, यानी x का मान कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। जैसे x का मान आया तुरंत हम लोग क्या करेंगे? इसका मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में और y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग x का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। समीकरण नंबर 3 हमारा क्या था? y बराबर था आपका 3x माइनस 9, ये था आपका समीकरण नंबर 3। और इसी में x बराबर क्या रखेंगे? 2 रखने पर, ठीक है, x बराबर 2 रखने पर। जब आप x बराबर 2 रखोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणे 2 माइनस 9, तो y बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 9, तो y बराबर हो जाएगा आपका -3, ठीक है। ये y बराबर कितना आ गया? -3 आ गया। अब ये तो आया आपका प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन अभी हमको विलोपन विधि से भी सॉल्व करना है। तो लिखेंगे विलोपन विधि से, ठीक है। अब विलोपन विधि से क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा पहला समीकरण था वो समीकरण नंबर पहला क्या था हमारा था आपका 3x प्लस 4y बराबर -6। तो लिख लेंगे यहाँ पे 3x माइनस 4y बराबर -6 के, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3x प्लस 4y है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या था? 3x माइनस y बराबर 9 था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3x माइनस y बराबर कितना था? 9। ये समीकरण नंबर 2 था। अब यहाँ पर आप देख रहे हो y का जो गुणांक है वो आपका सेम नहीं है, तो हम लोग समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा करवा देंगे ताकि y का मान क्या हो जाए? खत्म हो जाए, विलुप्त हो जाए। तो यहाँ पे जब गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y बराबर -6 के। जब गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा? 36 के। अब इसको काट देंगे, काटेंगे तो ये वाला पक्ष क्या होगा? कट जाएगा। तो 12 और 3 कितना हो गया? 15x। और यहाँ पे लिख भी देंगे जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। तो 12 और 3 15x बराबर, अब यहाँ पे 36 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका? 30 आएगा। तब 15 दूना हो गया 30, यानी x का मान कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। x का मान 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसी x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1 अथवा 2 में रखेंगे y का मान निकालने के लिए। तो x का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका x का मान समीकरण नंबर आपका 1 में रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 क्या था? 3x प्लस 4y बराबर -6। तो x का मान कितना आया? 2 आया। तो 3 गुणे लिख देंगे 2 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4y बराबर -6 के। तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4y बराबर -6 के। पक्षांतर कर देंगे तो 4y बराबर क्या हो जाएगा? -6, इधर जाएगा -6, यानी जो 4y होगा वो होगा आपका -12 के। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12, यानी y बराबर कितना हो गया आपका? -3 आ गया। अब देखिए x का मान कितना आया था? 2 आया था, और y का मान कितना आया था? 3 आया था। दोनों में आपका सेम आंसर आया है। तो ये हमारा क्या था? विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल। आपको जो सी विधि अच्छी लगी हो उसे आप चूज करके लिख दीजिएगा कि हमें विलोपन विधि अच्छी लगी है या हमें प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आगे है आपका दूसरा प्रश्न, करें निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले तो समीकरण बनाना है, उसके बाद यदि उनका अस्तित्व है तो उसे किस विधि से निकालना है? विलोपन विधि से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे? भिन्न मानेंगे। तो भिन्न जो होगा
हम लोग मानेंगे x बटा के y। इसमें जो पहला कंडीशन कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, इसमें एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें यानी y माइनस एक कर दें, तो यहाँ पे जो भिन्न का मान होता है वो एक हो जाता है। अब तिर्यक गुणा करवा लीजिए इसका इसमें, तो जब तिर्यक गुणा करवाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 बराबर यहाँ पे y माइनस 1, पक्षांतर कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -1 यानी x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2। ये है आपका समीकरण नंबर 1। किससे बना? पहली कंडीशन से। जो दूसरा कंडीशन है वो कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। तो हर में क्या करते हैं हम लोग? एक जोड़ देते हैं। तो देखिए हमारा जो भिन्न था, ये दूसरा कंडीशन है, वो x बटा वाई था, लेकिन हर में एक जोड़ दे रहे हैं तो भिन्न का मान कितना हो जा रहा है? 1/2। तिर्यक गुणा करवा लेते हैं तो यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा y प्लस 1 या 2x माइनस वाई बराबर 1। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को हल करना है, तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर -2। कौन सी विधि लगानी है इसमें? तो विलोपन विधि लगानी है, तो लिख देंगे विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर -2 समीकरण नंबर पहला, और यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण नंबर दूसरा है। हम लोग समीकरण 1 व समीकरण 2 में देख रहे हैं y आपका विलुप्त हो रहा है, तो घटाने पर लिख देंगे, लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि ये अपने से तो कट नहीं रहा, हम लोग घटा रहे हैं। माइनस यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, जब घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -x, ये आपका खत्म हो गया, बराबर हो जाएगा -3 की, यानी x की जो वैल्यू आई वो आ गई आपकी 3। ठीक है, अब इसी x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1 अथवा 2 में, तो हम लोग 1 में रखते हैं। ठीक है, यानी लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो यहाँ पे रख देते हैं रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? समीकरण नंबर 1 आपका जो था वो था x माइनस वाई बराबर -2, x की जगह पर 3 माइनस वाई बराबर -2, पक्षांतर करेंगे तो 3 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा? y। तो 3 2 कितना हो गया? 5 हो गया, यानी जो y का मान है वो आपका 5 आ गया। तो जो हमारा भिन्न है, हमारा भिन्न क्या था? हमारा भिन्न था x बटा के y, तो x का मान कितना आया? 3, और y का मान आया 5, यानी जो भिन्न है उसका मान आएगा 3 बटा के 5, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे जो है आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? यानी वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो मानेंगे इनकी जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु कितनी है? सबसे पहले नूरी लिखेंगे, इधर लिखेंगे सोनू, यहाँ पे लिखेंगे सोनू। नूरी की आयु x मानेंगे, सोनू की आयु y। जो पहला कंडीशन है वो 5 साल पहले का है, यानी 5 वर्ष पहले नूरी कितनी की रही होगी? x माइनस 5, और जो 5 वर्ष पहले सोनू कितनी की रही होगी? तो y माइनस 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी ये जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। अब तिर्यक गुणा करवा लीजिए, मतलब अंदर गुणा करवा लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? x माइनस 5 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस 15, पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 3y बराबर आ जाएगा -10 के। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा वाला कंडीशन कहा है, दूसरा वाला कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं नूरी, और यहाँ पे लिख देते हैं सोनू। ठीक है, यहाँ पे सोनू लिख देते हैं। तो जब सोनू लिखेंगे तो जो आपका दूसरा कंडीशन है वो है 10 वर्ष पश्चात का, यानी 10 ईयर लेटर का, 10 ईयर लेटर, 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगा? जो सोनू होगा, अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात जो नूरी होगी वो होगी x प्लस 10 की, और जो सोनू होगा वो हो जाएगा y प्लस 10 का। लेकिन यहाँ पे कह क्या रहा है? यहाँ पे कह रहा है जो नूरी है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 10। ठीक है, आपका जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2y प्लस 20। जब आपका समीकरण बनाएंगे तो x माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम कौन सी विधि से सॉल्व करने वाले हैं? विलोपन विधि से। यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला समीकरण था वो आपका कितना था?
x माइनस 3y बराबर -10, तो लिख लेते हैं यहाँ पे x माइनस 3y बराबर -10 के, और जो दूसरा समीकरण था x माइनस 2y बराबर 10 के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x कट रहा है, लेकिन ये आपका घटाने पर कटेगा, तो लिख देंगे घटाने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो गया, ये खत्म हो गया। माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे हो गया -y बराबर -20। तो माइनस से माइनस खत्म, y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया आपका 20। y बराबर कितना आ गया 20। अब y का मान कहाँ रखेंगे, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में यहाँ पे लिख देंगे रखने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y था, देखिए यहाँ पे 3 आपका y था, y की जगह पर कितना रख रहे हैं 20 रख रहे हैं, बराबर आपका -10 की। तो x बराबर x माइनस ये हो जाएगा 20, तो यहाँ 60 बराबर -10। तो x बराबर हो जाएगा आपका -10 प्लस 60, x बराबर आपका आ जाएगा 50 वर्ष। x बराबर कितना आ गया 50 वर्ष, और y बराबर कितना आ गया था 20 वर्ष। यानी जो नूरी होगी वो तो होगी 50 वर्ष की, और जो सोनू होगा वो हो जाएगा आपका 20 वर्ष का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, यही आपका क्या है आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है आपका 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले संख्या में होता है दहाई और इकाई अंक, तो इकाई को हम मान लेते हैं y और दहाई को मान लेते हैं x। तो जो संख्या बनेगी वो बनेगी आपकी 10x प्लस y, ठीक है। उसके बाद करा इसके अंकों का योग, यानी पहला कंडीशन अंकों का योग, यानी x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 9। अंकों का योग 9 है, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा करा इस संख्या का 9 गुना, यानी दूसरा कंडीशन इस संख्या का 9 गुना, यानी 10x प्लस y का कितना गुना 9 गुना। करा है संख्या के अंकों को पलट दें, यानी जो आपका x था वो y बन जाए और जो y था वो x बन जाए। तो जो संख्या बनेगी वो बनेगी 10y प्लस x, यानी संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। जो नई संख्या बन रहा है इसका 2 गुना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, तिर्यक गुणा करते पहले इसको समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। तो यहाँ पे जब 9 का गुणा अंदर करवाएंगे तो हो जाएगा 90x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9y बराबर कितना हो जाएगा आपका 20y प्लस 2x। पक्षांतर करेंगे आपका यहाँ पे तो हो जाएगा 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y। तो यहाँ पे हो जाएगा 88x बराबर 11y। 11 से काट देंगे तो 11 88, यानी 8x बराबर y के। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 का मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। तो अब कौन सी विधि से सॉल्व कर रहे हैं, इसे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन वही कर रहा है। समीकरण नंबर 1 जो था x प्लस वाई बराबर 9 था, समीकरण नंबर 2 क्या था 8x बराबर y था। तो y का मान यानी ये जो समीकरण नंबर 2 का मान है उसे 1 में रखेंगे। तो जहां पर आपका y है वहीं पर क्या कर देंगे 8x लिख देंगे बराबर 9 के। तो ये हो जाएगा 9x बराबर 9 के। 9 से 9 खत्म, x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। यानी जो x का मान है आपका वो कितना आ गया आपका 1। अब इसी x का मान कहाँ रखेंगे हम लोग, समीकरण नंबर आपका 1 में या समीकरण नंबर 2 में। तो हम लोग x का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे रखने पर। तो जब लिखेंगे रखने पर तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x की जगह पर 1 बराबर y। तो ये y का मान कितना आ गया आपका 8 आ गया। तो जो हमारी संख्या थी, संख्या शुरू में हमने कितना माना था, तो हमने माना था संख्या आपका 10x प्लस y। तो 10x की जगह पर 1 y की जगह पर 8, तो संख्या हमारा हो जाएगा 18, ठीक है। यानी 2 अंकों की संख्या कितना है आपका 18 है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है आपका चौथा कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पे लिख लेंगे 50 रुपया और यहाँ पे लिख लेंगे आपका 100 रुपया। 50 रुपये के नोटों की संख्या x, 100 रुपये के नोटों की संख्या y, ये एक नोटों की संख्या है, ठीक है। यानी 50 रुपये के कितने नोट हैं, x नोट है, और 100 रुपये के कितने नोट हैं, y नोट है।
तो वो आपका 2000 रुपये निकालने गई थी, ठीक है। तो 2000 रुपये में यदि ये बताइए 50 रुपया का एक नोट है तो यक्स नोट कितना होगा, कितने का होगा, तो 50 यक्स का होगा। वैसे आपका 100 रुपया एक नोट है, ठीक है। तो वाई नोट कितने रुपया का होगा, तो 100 वाई हो जाएगा। तो जोड़ देंगे 100 वाई बराबर कुल कितना रुपया निकालने गई थी, 2000 रुपया। अब देखिए 50 कॉमन है तो काट दीजिए यहाँ पे, तो 50 एक कम 50 यानी यक्स बचा, 50 दूना 100 2 आई हो गया, और यहाँ पे 5 चौक 20 यानी 40 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, 2 नहीं। अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसने कहा कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, नोटों की संख्या नहीं, यक्स प्लस वाई को यदि जोड़ दें तो कुल कितना मिला है, 25 मिला है। इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे, यानी विलोपन विधि से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व। तो सबसे पहले पहला समीकरण लिखते हैं, यानी यक्स प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर 25 के। तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, ठीक है, लिख देंगे घटाने पर। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, ये खत्म हो गया। तो y बराबर आ गया आपका 15, यानी y का मान 15 आ गया। अब इसी y का मान कहाँ रखने वाले हैं हम लोग, समीकरण नंबर 1 में अथवा 2 में। तो 2 में ही रख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान, यानी y का मान, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे लिख देंगे रखने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा y का मान x प्लस वाई बराबर कितना है आपका 25 है। समीकरण नंबर 2 यही तो था। यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 2 आपका यही था यहाँ पर। तो अब इसी में हम लोग y का मान 15 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई का मान कितना है 15 बराबर हो जाएगा आपका 25 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। पक्षांतर कर देंगे तो 25 में से 15 घट जाएगा, यानी जो आपका 25 रुपए के नोटों की संख्या, यानी 50 रुपए के, 25 नहीं, 50 रुपए के नोटों की संख्या जो थी वो थी 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना था, तो आपका 15 था। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। आगे जो है आपका लास्ट प्रश्न कह रहा है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए, जबकि सुशी ने उसी पुस्तक को 5 दिन के लिए 5 दिन तक रखा और 21 रुपए दिया। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नियत किराया। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, नियत किराया, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे नियत किराया, और यहाँ पे लिखोगे क्या, आपका अतिरिक्त किराया। यहाँ पे लिखेंगे अतिरिक्त किराया, ठीक है। अब देखिए नियत किराया हम यक्स मानेंगे, अतिरिक्त किराया वाई रुपया मानेंगे। यहाँ पे रुपया लिख देते हैं। अब देखिए जो सरिता थी, अगर ध्यान से देखें तो सरिता एक किताब को कितने दिन के लिए रखती है, 7 दिन के लिए। तो 7 दिन में तो 3 दिन का तो नियत किराया लगेगा, लेकिन चौथे दिन से अतिरिक्त किराया लगने लगेगा। यानी 3 दिन का नियत किराया कितना रुपया, यक्स रुपया, और 1 दिन का नियत किराया वाई रुपया। तो 4 दिन का नियत किराया कितना हो जाएगा आपका, 4 वाई रुपया हो जाएगा। तो जोड़ देंगे तो यक्स प्लस 4 वाई बराबर कितना हो जाएगा, वो 27 रुपया दी थी। तो इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है आपकी सुशी की। तो सुशी ने, यहाँ पे लिख देंगे सुशी। देखिए सुशी जो थी वो क्या की थी, 5 दिन तक किताब रखी थी। तो 5 दिन में आपका 3 दिन का तो अतिरिक्त किराया, 3 दिन का नियत किराया और 2 दिन का अतिरिक्त किराया। तो 3 दिन का कितना लगेगा, उसका 3 यक्स रुपया लगेगा, और 2 दिन का कितना अतिरिक्त किराया लगेगा, 2 वाई रुपया लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 यक्स नहीं यक्स लगेगा। तो जब दोनों को जोड़ेंगे, यानी यक्स प्लस 2y को जोड़ेंगे, तो इसने कितना रुपया दिया था, तो इसने दिया था आपका 21 रुपया। तो यहाँ पे लिख देंगे 21, ठीक है। अब ये समीकरण नंबर मान लेंगे 2, और ये आपका समीकरण नंबर था 1, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करने पर। तो यहाँ पे कौन सा विधि चलेगा आपका, विलोपन विधि। तो यहाँ पे लिख देंगे विलोपन विधि से, यहाँ पे लिख देंगे विलोपन विधि से। तो आपका जो समीकरण नंबर पहला था वो था यक्स प्लस 4y बराबर 27। तो यक्स प्लस यहाँ पे 4y बराबर कितना था, 27 था। और यहाँ पर दूसरा जो था यक्स प्लस 2y बराबर वो कितना था, 21 था। क्या करेंगे इसको, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। तो जब घटाने पर लिखेंगे यहाँ माइनस माइनस, ये भी माइनस, खत्म। ये तो ये बन गया 2y बराबर 6,
2 से काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी y का मान तो 3 आ गया, लेकिन x का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। तो लिखेंगे y का मान, यानी लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पे रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 क्या था आपका, x प्लस यहाँ पे 4, y की जगह पर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, बराबर किसके, यहाँ पे 27 के। तो यहाँ पे x प्लस कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 27। तो घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15। यानी जो उसका नियत किराया था, नियत किराया कितना था, तो नियत किराया था आपका 15 रुपया, और जो उसका अतिरिक्त किराया प्रतिदिन का था वो कितना था, अतिरिक्त कितना था आपका, अतिरिक्त था आपका 3 रुपया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारा था आपका प्रश्नावली 3.3, जो कि बेहद ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।